हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो फर्स्ट चैप्टर इतिहास और राजनीति विज्ञान रो प्रथम चैप्टर विषय रे पढ़िबा। फर्स्ट चैप्टर इतिहास भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग। तो यहाँ प्रथम पाठ अच्छी भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजींकर आविर्भाव। तेणु गांधीजींकर कौन आविर्भाव अच्छी आम भारतीय जातीय आंदोलन रे आम देश स्वाधीनता हेबारे आम गांधीजींकर आमर जातिर पिता गांधीजींकर कौन कौन माने तांकर इम्पोर्टेंस अच्छी ता विषय रे आमे आज पढ़िबा। आज पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे जेउ केतेजण विशिष्ट व्यक्तिंक नाम उल्लेख अच्छी सेमानंक मध्यरे महात्मा गांधी अन्यतम। महात्मा गांधी होउचंती जो जेते जण विशिष्ट व्यक्तित्व अछंती तांको मध्यरे महात्मा गांधी हेउचंती अन्यतम। यह आमे समस्त जानचंती से आमर जातिर पिता महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र विश्व रे जणे जननायक भावरे परिचित। भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी को प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। तेणु भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी जेतेबेले प्रवेश हैला सेतिकी बेले एक नुआ अध्याय सृष्टि हैला। एही महान पुरुषंकर पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। जेन आपण देखि पारुथिबे आंको ना होची कोन ना मोहनदास करमचंद गांधी। से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर निकट रे जन्म ग्रहण करथिले। केते मसिया रे ना 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख। आमे सबु वर्ष अक्टोबर 2 तारिख को गांधी जयंती हिसाब रे सेलिब्रेशन करंती स्कूल मानकरे। तेणु तांकर जन्म हेउची केते तारिख ना अक्टोबर 2 तारिख 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। 1882 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले। तांको पत्नी को नाम हेउची कस्तूरबा। से 1882 ख्रीष्टाब्द रे कस्तूरबा को विवाह करथिले। तेणु ये डेट गुड़ा को भल भाव मन रखा। 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 गुजरात पोरबंदर रे गांधीजी जन्म। 1882 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले। समस्ते श्रद्धारे बा बोली संबोधन करुथिले। गांधीजी समस्त राजनैतिक कार्यकलाप रे से तांको सहित रहुथिले एवं बहुत थर बंदी मध्य होइथिले। तेणु कस्तूरबांकर पत्नी नाम हेउची कस्तूरबा। तांको श्रद्धारे समस्ते बा बोली संबोधन करुथिले। आउ तांकर पत्नी कस्तूरबा तांको राजनैतिक कार्यकलाप रे मध्य सहाय्य करुथिले। देन आमे देखिबा 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्त परे से बारिस्टर भावरे राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। 1888 मसीहा अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले। केते मसीहा रे ना 1888 मसीहा मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले। तो मन रखिबा केते मसीहा रे बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले ना 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति परे 1888 मसीहा रे बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा कले। 1891 मसीहा रे 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति परे बारिस्टर भावरे राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। केउठारे आईन व्यवसाय कले ना राजकोट एवं बॉम्बे। दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे एक मकदमा लड़िबा पई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। दादा अब्दुल्ला जड़े होउचंती भारतीय मुसलमान। से भारतीय मुसलमान वकिलाती हिसाब करबा पई
से वकिल रूपे मकदमा लड़िबा पई केउठाकू जाइथिले ना दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति जोगु कृष्णांग आफ्रिकीयों सह दक्षिण आफ्रिकार काम करुथिबा भारतीय माने विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन हेउथिले। तेणु जेतेबेले दक्षिण आफ्रिकार जाइकी आमर महात्मा गांधी पहुँचिले से देखिले श्वेतांग इंग्रेज माने कौन करुचंती ना वर्ण वैषम्य नीति जोगु आम कृष्णांग आफ्रिकीयों सह दक्षिण आफ्रिकार जो माने भारतीय माने अछंती तांको उपरे कौन करुचंती ना इंग्रेज माने आम भारतीय मानक उपरे अत्याचार करुछंती। सेठारे भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला। दक्षिण आफ्रिकार जो भारतीय माने रहउथिले तांकर भोट देबार अधिकार को मध्य सेमाने छड़ेई नेइथिले। सेमानंकु सेमानंकर नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देबाकू पड़ुथिला। ना पंजीकरण करिकी निर्वाचन पाई कर देबाकू मध्य भारतीय मानंकू पड़ुथिला। सेमानंक बसति स्थापन पाई जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट करा जायथिला। एमिति कि जेमति कि अस्वास्थ्यकर परिवेश रे भारतीय मानंकू रहिया पाई स्थान दिया जायथिला। सेमाने राति 9टा परे घरू बाहर को जाई पारु नथिले। राति 9टा हो गला परे भारतीय माने चला पथरे चली पारिबे नाही ओ जनसाधारण को पाद चला रास्ता व्यवहार करि पारु नथिले। जनसाधारण जेउ रास्ता रे गति करुथिले जेउ रास्ता रे चालुथिले सही रास्ता रे आम भारतीय माने चली पारु नथिले। सेमाने रेलगाड़ीर प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा करि पारु नथिले। सेमान बणिक जहाज मालिक श्रमिकों को श्वेतांग माने कुली बोली संबोधन करुथिले। सेमानंकु कुली बोली संबोधन करुथिले ओ नीच दृष्टि रे देखुथिले। श्वेतांग माने कौन करुथिले ना आम भारतीय मानंकु कुली बोली संबोधन करुथिले दक्षिण आफ्रिका रे आउ बहुत नीच दृष्टि रे मध्य देखुथिले। गांधीजी को कचेरी भितरे पगड़ी काढ़ी देबाकू कुहा जाई थिला। कारण गांधीजी बारिस्टर पढ़ी वकिल हिसाब रे तेणु जेतेबेले से कचेरी को जाउथिले तांकू पगड़ी काढ़ी देबाकू कुहा जाउथिला। थरे से राति 9टारे पाद चला रास्ता रे चालुथिबारु पुलिस आक्रमणर शिकार होइथिले। समस्त होटेल तांकू रहिबाकू कोठरी देबा पई मना करि देथिला। समस्त होटेल तांकू रहिबाकू कोठरी देबा पई मना करि देथिला। दिने से रेलगाड़ीर प्रथम श्रेणी कोठरी रे यात्रा करुथिबा समय रे तांकर जणे श्वेतांग सहयात्री अभियोग क्रमे गोटिए स्टेशन रे रेलगाड़ीर गार्ड और पुलिस को द्वारा तांकू जिनिसपत्र सह उक्त रेल कोठरी रु ठेली बाहर कर दिया जाई थिला। जेहेतु से भारतीय श्वेतांग माने कौन करुथिले जो माने भी प्रथम किंवा द्वितीय श्रेणी बगी रे रहउथिले सेमानंकू कौन करुथिले ना रेल स्टेशन रे रु बाहर करी देउथिले माने से डब्बा रे बसिया पई दउ नथिले। जेतेबेले महात्मा गांधी जाइकी से स्टेशन रेलगाड़ीर प्रथम श्रेणी कोठरी रे यात्रा करुचंती तो सेतिकी बेले जणे श्वेतांग सहयात्री तांकू कौन करचंती ना स्टेशन रो गार्ड पुलिस मानंकू डाकी तांको जिनिसपत्र सह तांकू कौन करचंती ना से रेलगाड़ीर कोठरी रु ठेली बाहर कर देई छंती। श्वेतांग मानक व्यवहार रे गांधीजींकर मन विद्रोही होई उठिला। सेठारे भारतीय मानक मध्यरे राजनैतिक सचेतनता जागृत करिया पई गांधीजी 1894 रे नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले। केते मसिया रे ना 1894 रे नाटाल भारतीय जातीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले। नाटाल भारतीय कांग्रेस केबे अनुष्ठान करा जाइथिला ना 1894 मसिया रे एवं श्वेतांग मानक अत्याचार संबंध रे जनसाधारण को अवगत कराइबा पाई इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश कले। जेतेबेले कौन कले ना इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश कले।
ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ କି ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସରକାର କ'ଣ କହିଲେ? ନା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ବୁଲିବେ ବୋଲି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ନା ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସାର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ବନେଇଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କେତେ ମସିହାରେ? ନା 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ କେଉଁଠାରେ? ନା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ? ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଲା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ହେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ତେଣୁ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ନଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ଏହି ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ। କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ। 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ମସିହାରେ?
भारत को फेरिले ना 1915 जानुआरी 9 तारिख 1915 मसीहा जानुआरी 9 तारिख रे गांधीजी भारत को फेरिले। गांधीजी गोपाल कृष्ण गोखले को तांकर राजनैतिक गुरु भावे ग्रहण करथिले। काहाकू तांकर राजनैतिक गुरु हिसाब से ग्रहण करथिले ना गोपाल कृष्ण गोखले। केबे से भारत प्रत्यावर्तन करथिले ना 1915 मसीहा जानुआरी 9 तारिख। गोखले उपदेश अनुजाई गांधीजी 1 वर्ष काल राजनीति दूरेई रही। तांकर गुरु जी थिले गोपाल कृष्ण गोखले सी तांको कहिथिले कि गोटे वर्ष राजनीति दूरेई रहिबा पाई, तेणु से गोटे वर्ष राजनीति दूरेई रही। सही समय मध्य भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण करी लोकमानंक राजनैतिक मनोभाव से लक्ष्य करथिले। दक्षिण आफ्रिकार तांकर महान नीति जोगु विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर तांको महात्मा आख्या प्रदान करथिले। किए तांको महात्मा आख्या करथिले ना रवींद्रनाथ ठाकुर। रवींद्रनाथ ठाकुर कौन करथिले तांको महात्मा आख्या प्रदान करथिले। 1916 ख्रीष्टाब्द रे अहमदाबाद 1916 ख्रीष्टाब्द रे अहमदाबाद निकटरे साबरमती नदी कूल एक आश्रम प्रतिष्ठा करी से देशवासी को सत्य अहिंसा निष्ठा और निर्भीकतार पथ प्रदर्शन करथिले। गांधीजी मतरे सत्याग्रहर अर्थ भीरुता नुहे। सत्याग्रह हेउछि सत्य प्रति आग्रह और एक शांतिपूर्ण आंदोलन। इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय मानक नियुक्ति को बंद न कले सरकार विरोध में सत्याग्रह आरंभ करने धमक दे गांधीजी नियुक्ति बंद करिबारे सफल होइथिले। एबे जहाँ भी पढ़िले ता गांधीजी को ऊपर बेस थिला। गांधीजी केबे जन्मग्रहण करथिले, तांको पत्नी नाम कौन, केबे से तांको पत्नी को विवाह करथिले, केबे बारिस्टरी पाठ पढ़िया पई से इंग्लैंड जाइथिले एवं केबे से भारत को प्रत्यावर्तन करथिले। दक्षिण आफ्रिका रे थिबा समय रे तांको कौन केमिति अत्याचार होइथिला तांको प्रति आउ भारतीय मानक प्रति से अत्याचार को से दमन करिवा पई केउ आंदोलन सबू आपणे थिले ता विषय आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। आई होप कि आपण माने निश्चिंत भाव रे गांधीजींकर जहाँ भी गांधीजी विषय आमे पढ़िले आपण बुझी पारिथिबे। जदि आपण बुझी पारिथिबे ताहले निश्चिंत भाव रे गोटे लाइक शेयर करिवे एवं आपणक सांग मानक सहित निश्चिंत भाव रे शेयर करिवे। आउ चैनल टी निश्चिंत भाव रे सब्सक्राइब करी रखंतु जेमिति कि आपण माने मोर नोटिफिकेशन पाई परिवे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।